एक समय की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान आदमी रहता था। एक दिन एक आदमी बुद्धिमान आदमी के पास आया और बोला, सर, मेरा दिमाग बहुत परेशान रहता है। हर वक्त मेरे दिमाग में कई सोच आती रहती है। प्लीज मुझे कोई ऐसी कहानी बताएं जो मेरे दिमाग के थॉट्स को कम कर सके। बुद्धिमान आदमी ने उस आदमी की तरफ देखा और बोला, मेरे दोस्त, तुम रोजाना अकेले रहना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा। लेकिन आदमी बोला, सर, मुझे अकेले मत रहना बोलिए, क्योंकि जब मैं अकेले रहने की कोशिश करता हूं तो और ज्यादा थॉट्स आने लगते हैं और वो ज्यादातर नेगेटिव होते हैं जो मेरा दिमाग और भी बेचैन कर देते हैं। बुद्धिमान आदमी ने कहा, फिक्र मत करो बेटा, यह अकेले रहने के शुरुआती दौर में होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा। आदमी फिर बोला, सर, अकेले रहना मेरे बस की बात नहीं है। आप प्लीज मुझे कोई कहानी बताएं जो मेरे दिमाग को शांत कर सके। बुद्धिमान आदमी ने देखा कि यह आदमी इस तरह नहीं समझेगा। फिर बोला, ठीक है, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं तुम्हें एक कहानी की किताब देता हूं जो तुम्हारा दिमाग शांत कर देगी। फिर बुद्धिमान आदमी ने उसे एक कहानी की किताब दी और बोला, तुम्हें यह कहानी हर रोज अकेले बैठे हुए दोहरानी है। आदमी बहुत खुश हो गया और बोला, थैंक्स मास्टर, मैं जरूर ये कहानी रोज दोहराऊंगा। जैसे ही आदमी वहां से जाने लगा, बुद्धिमान आदमी ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, कहानी जब तुम दोहराओ तो बंदर के बारे में मत सोचना, वरना कहानी असर नहीं करेगी। आदमी बोला, सर, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपनी जिंदगी में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा है। आप इसकी चिंता मत करिए। और वो वहां से चला गया। वो आदमी घर आया, खुशी खुशी बैठ गया और कहानी दोहराने लगा। जैसे ही उसने कहानी दोहराना शुरू किया, उसको बुद्धिमान आदमी की बातें याद आई कि कहानी दोहराते वक्त बंदर के बारे में मत सोचना। जैसे ही उसको ये याद आया, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। उसने बंदर के ख्यालों को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जितना उसने इग्नोर किया उतना ही ज्यादा बंदर उसके दिमाग में आने लगे। थोड़ी देर बाद उसका दिमाग पूरा बंदरों से भरा हो गया। आदमी सोचने लगा, बुद्धिमान आदमी ने मुझे ये मुसीबत क्यों दी? अगर उन्हें मालूम था कि बंदर का जिक्र करते ही और कुछ नहीं, बस बंदर ही दिमाग में आएंगे। आदमी ने नए कपड़े पहने और फिर से कहानी दोहराने के लिए बैठा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसको हर जगह बंदर ही दिखने लगे। रात तक तो उसको अपने घर वालों के चेहरे में भी बंदर नजर आने लगे। आदमी पागल होने लगा। जितना वो बंदरों के ख्यालों को इग्नोर करने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा बंदर उसके दिमाग में छाने लगते। सुबह तक वो लगभग पागल हो चुका था। अगले दिन सुबह वो तेजी से बुद्धिमान आदमी के पास भागा और उन्हें सब कुछ बताया और बोला, सर, आपने मुझे किस तरह की कहानी दी है? कल तक मैं कभी बंदर के बारे में नहीं सोचता था और अब मेरा दिमाग पूरा बंदरों से भरा हुआ है। बंदरों के ख्याल एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते। प्लीज मेरी मदद कीजिए और मेरे दिमाग को इन बंदरों से आजाद करिए। बुद्धिमान आदमी ने कहा, ठीक है, रिलैक्स करो और कहानी दोहराना बंद कर दो, कुछ मत करो। आदमी बैठा, रिलैक्स किया और कहानी दोहराना बंद कर दिया। उसने देखा कि अब उसके दिमाग में कोई बंदर का ख्याल नहीं था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तब बुद्धिमान आदमी ने कहा, देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सिर्फ दिमाग की नेचर के बारे में बताना चाह रहा था। कभी अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश मत करो। जितना तुम इसे दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा ये उठेगा। जितना तुम अपने दिमाग को दबाओगे, उतना ही ये मजबूत हो जाएगा। शांत हो जाओ, अपने दिमाग के थॉट्स को देखना शुरू करो और तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। और अपने दिमाग को देखने के लिए तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हमारा दिमाग बिल्कुल एक बंदर की तरह है जो बिना वजह हर वक्त इधर उधर उछलता रहता है। अगर तुम इस बंदर दिमाग को जबरदस्ती रोकना चाहोगे तो तुम कभी इसे रोक नहीं पाओगे। जैसे जितना तुम स्प्रिंग को दबाओगे उतना ही वो उछलेगा, वैसे ही जितना तुम अपने दिमाग के थॉट्स को रोकोगे उतने ही ज्यादा थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग दिन में 36,000 से 80,000 थॉट्स क्रिएट करता है। अगर तुम इन थॉट्स को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे, बल्कि रोकने की कोशिश में तुम उन्हें और ज्यादा एनर्जी दोगे। रोकने की कोशिश से वो और ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। जब तुम कुछ अवॉइड करते हो तो तुम उस पर और ज्यादा ध्यान देने लगते हो। इसलिए तुम्हें थॉट्स को रोकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें बिना अटैच्ड हुए देखना है। हमारी रूटीन जिंदगी में हम अपने थॉट्स को देख नहीं पाते, लेकिन अकेले रहने में तुम आसानी से ये कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अकेले रहना प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने दिमाग के विटनेस बनने के लिए।
कुछ लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वो अकेले रहना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में और ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन इसका रीज़न ये है कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे दिमाग में छुपे पुराने इंप्रेशंस उभरने लगते हैं। जैसे अगर तुम अपने घर को साफ करते हो तो सारा कचरा बाहर आता है, वैसे ही जब तुम अकेले रहते हो तो दिमाग का सारा कचरा बाहर आने लगता है और तुम्हें ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने थॉट्स को बिना अटैच्ड हुए देखते रहना चाहिए और अपनी अकेले रहने की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी चाहिए। धीरे धीरे जब दिमाग का सारा कचरा निकल जाएगा तो दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा और तुम्हारे थॉट्स कम होने लगेंगे। और लंबी प्रैक्टिस के साथ तुम अपने दिमाग को ज़रूर कंट्रोल कर पाओगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।